वहां मिलकर रहें। अगर मियाँ बीवी के अंदर इत्तेहाद है, यूनिटी है, अगर खानदान के अंदर इत्तेहाद है, यूनिटी है, अगर कलीसिया के अंदर इत्तेहाद है, यूनिटी है, तो आप ब्लेसिंग के उस जहाज के रनवे को तैयार करते हैं कि आपके लिए आसमान से जहाज उतरे, बरकत लेकर आए। जब रनवे नहीं होगा तो जहाज कैसे उतरेगा मेरे बहनों और भाइयों? उतरेगा? नहीं उतर सकता। इत्तेहाद और यूनिटी, मेल मिलाप, ये एक रनवे तैयार करना होता हमने, ताकि बरकत का, ब्लेसिंग का जहाज उतरे हमारी फैमिलियों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर। ब्लेसिंग का जहाज तब उतरेगा जब हम रनवे तैयार करेंगे। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। उसने अपनी खुदी का इनकार किया। वो कहता मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं। जब उसने अपनी खुदी को खत्म किया तो फिर खुदा की तरफ से आसमान उसके लिए खुला और कसरत से उसको बरकत मिली। आप देखते हैं कि आपके बदन के कितने अज़ा हैं? हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आंखें। कभी बदन के अज़ाओं ने कहा कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन ये सब अज़ा मिलकर काम करते हैं, तब हमारा एक पूरा बदन बनता है। तब हमारा पूरा बदन कहलाता कि ये एक बदन है कि सारे अज़ा मिलकर काम करते हैं। हम अपनी मैं के अंदर बरकत कभी भी नहीं रिसीव करते, हासिल कर सकते। मैं के अंदर शिफा हम चाह रहे होते हैं, बड़े मोजजात चाह रहे होते हैं। एक ही घर में रहकर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, एक ही घर में रह रहे होते हैं, एक ही बेड होता है, और एक का मुंह इधर होता है और दूसरे का इधर होता है। किचन एक ही है, माचिस अलग अलग है। किचन एक है, खाना अलग अलग है, और चाह बरकत पर रहे होते हैं, और ख्वाहिश बड़े मोजजात की होती है, और तमन्ना और तवक्को कुछ अच्छे की जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इत्तेहाद की बड़ी कुवत है। जिन जिंदगियों के अंदर, जिन फैमिलियों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, जिस अजदवाज के अंदर, इस कलीसिया के अंदर इत्तेहाद है, यूनिटी है, वहां बरकत आपके दरवाजे तोड़कर भी आएगी। बरकत को मजबूरन आपके घर में उतरना पड़ेगा। ब्लेसिंग के उस जहाज को मजबूरन उतरना पड़ेगा। क्यों? आपके अंदर यूनिटी है, इत्तेहाद है। जब आपके अंदर अना नहीं होती, खुदी नहीं होती, हम अपने आप से दूसरों को अफजल समझते हैं, तो फिर हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं और खुदा के उस मंसूबे को पूरा करते हैं। और अबलीस फिर शिकस्त खाता है, शिकस्त खाता है। अबलीस हारा हुआ है, हारा हुआ और हारा हुआ है। उसका मंसूबा हमारी जिंदगियों में नहीं पूरा हो सकता। नहीं, कैसे नहीं पूरा हो सकता? अपनी खुदी का इनकार करना, अपनी इना को खत्म करना। हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत से नहीं करते। हम एक दूसरे से किता ताल्लुक होना चाहते हैं, एक दूसरे को छोड़ देना चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते कि बैठकर हम बातचीत करें, मसले का हल निकालें। इत्तेहाद और यूनिटी मेरी और आपकी कुवत है, ताकत है। यही बरकत का एक जरिया और सबब है कि हमारे अंदर इत्तेहाद हो, हम ईमान में एक हों, हम रूह में एक हों, हम दिलो जान में एक हों, अपनी सोचों ख्यालों में भी एक हों। ये ऐसे हो सकता? मैं कहता हूं
फतह उसकी है, नजात उसकी है, बड़े मोजज़ात आज उसके हैं। अगर ये कहे कि मैं आज वादा करता हूं, अहद करता हूं कि आज के बाद इत्तेहाद मेरी ताकत है, यूनिटी हमारी ताकत है, इत्तेहाद और यूनिटी में ब्लेसिंग और बरकत है। निजात अगर हम पाना चाहते हैं तो ये इत्तेहाद और यूनिटी होनी चाहिए हमारी। अगर अबलीस को फतह करना चाहते हैं, अबलीस को शिकस्त देना चाहते हैं, दुश्मनों को शिकस्त देना चाहते हैं, तो फिर इत्तेहाद हमारी यूनिटी है, इत्तेहाद हमारी कुव्वत है। इसको हमें अपनी जिंदगी पर लेना होगा। कितनी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये बड़ी इत्तेहाद की बात, वो मर्द हो या औरत हो, सब भाई हैं। जो लोग इस बात को सीख जाते हैं कि इत्तेहाद और यूनिटी हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है, तो फिर आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। ये खास आयल, खास तेल होता, खास मसा होता, ये हर किसी के लिए ब्लेसिंग नहीं होती। ये खास ब्लेसिंग है जिसके पास इत्तेहाद है, जिनके पास यूनिटी है। ये खास एक ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है, और ये हर किसी के पास इत्तेहाद और यूनिटी नहीं होती। जिस घर में फूट पड़ जाए कभी भी कामयाब नहीं रह सकता, कभी भी वो कायम नहीं रह सकता। जिस बादशाह में फूट पड़ जाए कभी भी वो कायम नहीं रह सकता। आपने देखा पैदाइश की किताब 10 बाब में अब्राहम और लूत का जो वाक्य हम पढ़ते हैं कि लूत के पास भी उतनी ही भेड़ बकरियां थी और अब्राहम के पास भी उतनी ही भेड़ बकरियां थी, लेकिन खुदा ने अब्राहम को बुलाया ब्लेसिंग के लिए, बरकत के लिए। लेकिन खुदा के बंदा अब्राहम के जरिया से लूत को भी ब्लेसिंग मिली। ये ब्लेसिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारी जो बरकतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बीवी के सबब से मियाँ बरकत पाता और मियाँ के सबब से बीवी बरकत पाती। हम जो मीटिंग में फर्दन फर्दन बैठे हुए हैं, हमारे एक दूसरे के साथ ये ब्लेसिंग जुड़ी हुई होती है। पास्टर नदीम आफ्ताब के वसीला से दूसरे ब्लेस हो रहे होते हैं, दूसरे बरकत पा रहे होते हैं। ये ब्लेसिंग, ये शिफा, ये नजात, ये फतह हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए हमें इत्तेहाद और यूनिटी को अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिलियों में, अपनी कलीसियाओं में कायम करना है। अपनी अना को छोड़ना, अपनी खुदी को छोड़ना और अपने से दूसरों को क्या करना, अफजल समझना। मिस्टेक हो जाती इंसान है, लेकिन अगर छोटी सी बात सॉरी सॉरी कह दें तो उसमें क्या जाता है। मिस्टेक हो जाए तो इत्तेहाद को, यूनिटी को नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर अबलीस का मंसूबा ज़वाजी जिंदगी के लिए होता है कि उसको तोड़े और कलीसिया को तोड़े। जिस दिन मियाँ बीवी के अंदर फूट पड़ जाती है, इत्तेहाद नहीं रहता, तो कलीसिया कमजोर होती है। इस बात को हमें समझने की जरूरत होती है। हमारी ब्लेसिंग जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, हमें कभी नहीं कहना चाहिए मैं ये हूं तो मैं वो हूं तो मैं वो हूं। नहीं, हम एक फर्दन फर्दन जो अज़ा है, फिर हम मिलकर बदन बनते हैं। तो बदन के अज़ाओं ने कभी नहीं कहा मैं ये करता हूं, मैं यो करता हूं, मैं करता हूं। नहीं, सब अज़ा मिलकर काम करते हैं, तब आपका बदन आगे बढ़ता है, तब आप शिफा के लिए तैयार होते हैं, तब आप नजात के लिए तैयार होते हैं, तब आप बड़े मोजज़ात रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं।
आपने देखा होगा ये पानी है जो हम पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं दो दो चीजें मिलकर बनता है। ये आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर इसका फार्मूला कि पानी दो चीजों से बनता है। कोई साइंस पढ़ता है तो बताएं पानी कैसे बनता है। पास्टर नदीम आफ्ताब जी, आपको तो बहुत इल्म होगा कि पानी को बताएं इसका फार्मूला। ये दो चीजें मिलकर बनता है। कभी हम पानी पीते, ड्रिंक जो वाटर, तो H2O। H2O। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक, ये कंबाइन करके फिर हाँ, पानी यानी बनता है। H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। हाइड्रोजन कभी पानी बन सकता। इसी तरह हम जो है ना एक दूसरे, इसी तरह हम मिलकर जो है ना फर्दन फर्दन फिर हम एक बदन बनते हैं, फिर हमारा सर मसीह बनता है। तो जिस मियां बीवी का सर मसीह हो, कैसे नहीं लोग बरकत पा सकते, कैसे नहीं शिफा पा सकते, कैसे नहीं आगे बढ़ सकते। जिस कलीसिया का सर मसीह हो, तो जिस दुल्हन का सर दुल्हा, तो कैसी अच्छी बात है। यूनिटी हमारी ताकत है, इत्तेहाद हमारी कुवत है। आपने देखा होगा ये तीन जो रस्सी बनती है ना, तीन लड़ियां जो ऐसे जोड़ के बनाते हैं। तो ये वाइस की किताब में बड़ा अच्छा मुझे पसंद है, तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। तेरी तेरी डोरी जल्द नहीं, यानी तीन डोरियां जो एक मिला के एक से बेहतर दो, एक से बेहतर दो, और तेरी डोरी नहीं टूटती, वो टूट नहीं सकती। तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती क्योंकि उनका इत्तेहाद होता। अकेली रस्सी जो है ना बहुत जल्द टूट सकती है। इसी तरह हम जब अपनी अनाप परस्ती में, अपनी मैं में, खुदी में होते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, नहीं मैं सिर्फ सिर्फ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने बड़ी बदरूहों को निकाल दिया, बड़े मोजात मैंने कर दिए। ये बंदा नहीं करता, ये यीशु के नाम में होते हैं, यीशु के नाम में मोजात होते हैं। मैं करना, मैं सिर्फ खुदा के लिए है। मैं हूं जो सो हूं। हालेलुया। ये खुदा को वाजिब देता है कि मैं जो हूं सो हूं। बंदा मैं करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने कितने चमत्कार कर दिए, मोजज़े कर दिए। नहीं पास्टर जी, मैं सिर्फ दो बंदे करते हैं, दो। एक खुदा आसमान पर, और जब कोई खुदा की जगह मैं बनने की कोशिश करता है तो फिर वो मैं करता है, बकरी बकरी बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू पास्टर नदीमा आफ्ताब जी। अगर हम देखें ना हिजकियल 37 बाब में, तो लिखा हर एक हड्डी अपनी हड्डी से आकर जुड़ गई। हर एक हड्डी अपनी हड्डी से आकर जुड़ गई। आपने देखा कितनी अरसा दराज से बियाबान में सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी। तो जब हड्डियां आपस में उड़ उड़ कर जुड़ रही थी, तो आप कैसे हम सोचते हैं कि यार हर हड्डी अपनी हड्डी, यानी जिस ढांचे की हड्डी थी उसके साथ आकर जुड़ी। ये नहीं हुआ कि घुटने की हड्डी कंधे के साथ आकर जुड़ गई, या कंधे की हड्डी इधर आकर जुड़ गई, या मेरे बदन की हड्डी किसी और बदन में जुड़ गई। हर एक हड्डी अपनी हड्डी के साथ आकर जुड़ गई। ये इत्तेहाद और यूनिटी है, और बड़ा लश्कर तैयार हुआ, खुदा के नाम को जलाल मिला। जब हमारे अज़ा काम करना छोड़ दें, हाथ बोले मैं नहीं काम करता जी, या पैर बोले मैं नहीं काम करता, तो फिर क्या बदन हो जाएगा जी? बदन क्या हो जाएगा? अगर हाथ पे मैं काम नहीं करता, या पाँव बोले मैं काम नहीं करता जी, आपके साथ मेरी कोई यूनिटी नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं, फिर क्या हो जाएगा? बदन अपाहिज हो जाएगा। हाँ जी, बेकार हो जाएगा। फिर बदन पैरालाइज हो जाता है। क्या होता? पैरालाइज पैरालाइज हो जाता है। जब हाथ बोले मैं नहीं भाई काम करता आपके साथ,
पैर बोले मैं नहीं काम करता, फिर हमारा बदन पैरालाइज हो जाता, डिस्टेबल हो जाता, यानी वो डिसफंक्शनल पास्टर जी, जी डिसफंक्शनल जी बिल्कुल। ये काम करना, जब आपके अज़ा काम करना छोड़ देते तो आपका बदन जो होता ना बिल्कुल पैरालाइज हो जाता, किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह जब हमारे अंदर यूनिटी और इत्तेहाद नहीं रहता तो हम भी इसी सूरत में फिर हो जाते हैं कि जैसे इंसान पैरालाइज हो जाता। आदम ने भी कहा था कि हवा को जब आदम के सामने लाया गया तो आदम ने कहा अब ये मेरे गोश्त में से गोश्त और हड्डी में से हड्डी है। यानी यूनिटी को, इत्तेहाद को, मेल मिलाप को, रफाकत को अबलीस तोड़ना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? कि कलीसिया को कमजोर करे, मसीह के बदन को कमजोर करे। ये दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक अबलीस का मंसूबा जो वो ये करना चाहता है, मसीह के बदन को तोड़ना चाहता, कमजोर करना चाहता है। अगर हम ईमाल की किताब दूसरे बाब का मुताला करते हैं तो लिखा, किसी ने अपने माल को अपना न समझा, किसी ने अपने माल को अपना न समझा, सब एक थे, सब एक थे। किसी ने भी अपने माल को अपना न समझा, वो सब एक थे। अगर हमारे अंदर इत्तेहाद की कुव्वत है तो दुश्मन शिकस्त खाएगा, दुश्मन हार जाएगा। और दुश्मन को अगर हमने हराना है तो अपनी अना को, अपनी खुदी को मिटाना है, खत्म करना है। जैसे पौलुस कहता, जितनी मेरी चीजें मेरे फायदे की थी मैंने नुकसान समझा। मैं अपनी खुदी का इनकार करता हूं, अपनी इना का इनकार करता हूं, उसको तोड़ता हूं ताकि मैं मसीह को हासिल करूं। हम अना में मसीह को हासिल कर सकते हैं, अपनी खुदी में कभी भी नहीं कर सकते। हमारा दुश्मन शिकस्त खुर्दा है, हारा हुआ है, वो हार चुका है। वो हमारी यूनिटी को, हमारे इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकता, वो मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं खराब कर सकता, वो अज़दवाजी जिंदगी को नहीं खराब कर सकता, वो हमारी कलीसिया को नहीं खराब कर सकता। क्यों? वो शिकस्त खुर्दा है, हारा हुआ। आज भी हारा, आज भी उसने शिकस्त खाई, हर रोज शिकस्त खाता है और हारा हुआ है। हमारा यीशु जिंदा है, वो फाते है। हमारे यीशु की सलीब भी खाली और उसकी कब्र भी खाली है। हमारा खुदा फाते, और आपको उसने फतह से बढ़कर गलबा दिया है। हमने मास्टर साहब सॉरी, आपकी बात कट की है। आपके पास 2-3 मिनट हैं, आप उसमें सरमन जो है वो काइंडली कवर करें। जी बेटा, सही है। कितनी खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे हैं। ये सारे बेटियां हैं या बहनें हैं, सब हम जो मिलकर एक यूनिटी है, हमारा इत्तेहाद है। जिस दिन आना शुरू होगी, किसी के अंदर भी खुद ही आना शुरू होगी, तो ये इत्तेहाद टूटना शुरू होगा और अबलीस का मंसूबा पर पूरा होगा। हमने अपनी जिंदगियों के अंदर, अपनी फैमिलियों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर अबलीस के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देना। क्यों? वो हारा हुआ है, शिकस्त खुर्दा है, आज फिर हारा है। आपका यीशु जिंदा है, उसकी कब्र भी खाली और सलीब भी खाली है। प्रेज द लॉर्ड। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे भी और आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी बेटे खुशबू, हाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छा चला रही हैं मीटिंग को, लेकिन जब मीटिंग शुरू होती है उस वक्त इन्फॉर्म किया करें। कोई भी खादम हो ना, उस वक्त
रिटर्न में लिख दिया करें या सेपरेटली इन्फॉर्म किया करें खुदा के आदमी, ठीक है बेटे? जी 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 पास्टर, थैंक यू। और पास्टर साहब से भी गुजारिश है कि आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा, ठीक है? बेटी को बहन रुबैका जो है वो कर रही है प्रमोट, तो काइंडली। नहीं, मुझे ये बहुत अच्छी बात है, बता देना। गॉड ब्लेस यू। ये बेटा खुशबू आपने बताया, ये अच्छी बात है। जी सॉरी पास्टर साहब, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो। आइंदा हम ख्याल रखेंगे, ठीक है बेटे? जी 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 जी, गॉड ब्लेस यू। जी जी फॉरवर्ड करें। जी 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 पास्टर साहब, आज की हर तरह से, हर रोज की तरह से पास्टर साहब ने जो हमारे साथ कलाम शेयर किया, हमने बहुत बरकत हासिल किया और बहुत कुछ सीखा है। तो गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ पास्टर विजय कुमार हैं और वो आज के खादम के लिए जो उन्होंने कलाम शेयर किया है शॉर्ट प्रे करेंगे। हालेलुया। सो आए अपने सरों को झुकाएं दुआ में। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते तेरे नामों में आते हैं। खुदावन तू जो भला है, प्यारा है, तेरी शफकत जो अब्दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे दास के लिए खुदावन, पास्टर सैमसन जी के लिए, जिसके द्वारा तूने आज हम सब से बात की और हमने बड़ी बरकत को खुदावन ने रिसीव किया। सचमुच खुदावन हम ऐसे बन जाएं कि एक दूसरे को साथ लेके चले, ताकि वो बरकतें, वो आशीषें जो मेरे हिस्से की हैं खुदावन औरों को भी मिल सके। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन कि हम एक शरीर हैं, हम एक खुदावन खानदान है और खुदावन तूने खानदान को संभाले रखा है। तेरा शुक्र करते हैं। अपने दास की सेवकाई को बढ़ा और खुदावन उन्हें देशों विदेशों में इस्तेमाल कर। महिमा, इज्जत और जलाल सब तेरे नाम को मिल जाए। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। पास्टर नदीम आफ्ताब हमारे साथ हैं। मैं आज की दरख्वास्तों के लिए, जो बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, उनके लिए दुआ करेंगे, दुआ में रहनुमाई करें। और पास्टर साहिब, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बहन ताहिरा है, कल की वो गवाही जो नहीं दे सकी, वो चाहती है कि कल की भी दें और मैं आज की भी देना चाहती हूँ। तो बहन ताहिरा जो है वो अगर अवेलेबल है तो वो गवाही दे, और अगर कोई भी बहन भाई अगर गवाही देना चाहता है तो वो दे सकता है। हेलो जी जी बहन जी, सब भैन भरावां नूं सलाम। पास्टर नदीम दी मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, बाकी सब भैन भरावां दी भी। मैं क्या है कि अपनी अम्मी वास्ते पास्टर नदीम नूं के दुआ करन ते ओह रात नूं नहीं सौंदे हैगे, लेकिन 2 दिन हो गए ने जिस तरह उन्होंने पास्टर नदीम ने भैन भरावां ने सब ने मिल के दुआ कीती है ते ओह हुण सुकून नाल सौंदे ने, ज्यादा तलही नहीं करदे जिस तरह करदे सी या सारी रात बैठ के गुजारदे सी। ते मैं सब भैन भरावां दी बहुत शुक्रगुजार हाँ। ते दूसरी मेरी गवाही है कि मेरे भाई दा बेटा सी ते वो चला गया किते, उन्हें दस्सिया नहीं सी ते पास्टर नदीम सबको दुआ करवांदे रहे तो वापस आ गए। मैं खुदा दी बहुत शुक्रगुजार हाँ, पास्टर नदीम दी सब भैन हालेलुया। बेटे ये दुआ जड़ी है, पहली दुआ परसों वाली वो भाई लवीर ने लीड की थी, कल वाली दुआ भैन जसवीर ने लीड की सी। ते इन्हां भैणां भरावां दी दुआ दे वसीले खुदा ने साडी वालदा नूं, मां नूं आराम दिता है। खुदा दे नाम नूं इज्जत जलाल देने, सारियां दे मिल के खुदा दा शुक्र अदा करने। काफी सारियां रिक्वेस्ट ने ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। जी 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 बेटे जी आपको जानती कि मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मेरे भी घर में सभी बीमार हैं और मेरे भी जो प्रेगनेंट है वो कम हो गए हैं, 80,000 है और मेरी मिसेज के 70,000 है, तो हमारे लिए विशेष प्रार्थना करना। जी जरूर पास साहब सुन भी ਲਈ ਹੈ। खुदा ਦੀ ਖੁਦਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗ और घराने की रेस्टोरेशन ਲਈ दुआ की जाए।
थैंक यू पास्टर जी। बहन संदीप हमारे साथ है, वो आज की दरख्वास्तों की दुआ में रहनुमाई करें। जय मसीह पास्टर जी, मैं भी गवाही देनी है। जी 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 जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾ ਦਰਦ ਸੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਚੱਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kadus, kadus, kadus. पवित्र 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 ओ सेना के यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तमजीज करते हैं मेरे परमेश्वर। तू धन्य है, तू मुबारक है परमेश्वर। जिंदा खुदा ते आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ खुदा तेरी हम दुस्ताइश के लिए पिता, आज के अच्छे कलाम के लिए पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे यहोवा। तू महान परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। ओ यहोवा महान परमेश्वर, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं खुदा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद धन्यवाद हो। Thank you, Father Jesus. Glory to Lord. Glory to Lord. Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. Oh, Rabathanda Rabarabara Ikele Rebe Shinda Rabaraba. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ मांगती हूँ खुदा बेटे जॉयल के लिए पिता परमेश्वर, और उनकी स्टडी के लिए खुदा। ओ पिता परमेश्वर, तू समझ देने वाला परमेश्वर है, तू बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। ओ खुदा तू दनाई बख्शने वाला परमेश्वर है प्रभु। खुदा अपने बच्चों की पिता परमेश्वर इस वक्त एग्जाम में उनकी मदद कर पिता परमेश्वर। ओ खुदा पिता परमेश्वर, यहोवा जरी अपने लोगों पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। अपने बेटे को खुदा अकल और समझ और दनाई बख्शते मेरे पिता परमेश्वर। ओ यहोवा जरी दया कर मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ बिजी अजरा के लिए मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उनके शोल्डर पेन के लिए पिता परमेश्वर। यहोवा जरी तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मेरे यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है प्रभु। तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है मेरे परमेश्वर। ओ खुदा मैं इस वक्त पिता परमेश्वर ओ खुदा बिजी के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर। ओ यहोवा जरी सारी पेन को, सारे दर्द को और सारी हालेलुया यीशु के नाम में ओ खुदा वो हील कर पिता परमेश्वर, उनको हील कर मेरे पिता परमेश्वर। टच एंड हील फादर। ओ यहोवा जरी तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपना दाहिना हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर। ओ यहोवा जरी शुक्र चंगा कर मेरे परमेश्वर। तेरी बच्ची खुदा तेरे नाम में चंगाई और शफा पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपका शुक्र करती हूँ प्रभु जी। ओ सिस्टर समाना के लिए दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस वक्त पिता परमेश्वर बहुत मुश्किल में है पिता परमेश्वर। ओ यहोवा जरी तू तो मीठी नींद देने वाला परमेश्वर है, अच्छी नींद देने वाला परमेश्वर है खुदा। अपनी बच्ची पर दया कर प्रभु। जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी खुदा किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स है खुदा तू तो सब कुछ जानता है, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। अपनी बच्ची को इसी वक्त छू पिता, इसी वक्त टच कर पिता परमेश्वर। आज खुदा तेरी बच्ची अच्छे तरीके से सोने पाए पिता परमेश्वर। उनको अच्छी और मीठी नींद दे मेरे परमेश्वर, शांति दे पिता परमेश्वर और चंगियाई दे पिता परमेश्वर।
जो भी प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती, लेकिन तू जानता है मेरे परमेश्वर। यहोवा जरी इस वक्त तेरी बच्ची तेरी बैठकर अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के तेरे आगे मिन्नत कर रही है मेरे परमेश्वर। प्लीज आज उनकी दुआ को सुन, आज उनकी प्रार्थना को सुन मेरे परमेश्वर। और खुदा उसको पिता परमेश्वर यहोवा जरी तू खुदाबंद खुदा है, तू लश्करों का खुदा है, तू दया और रहम करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त अपनी दया को उंडेल और अपनी कृपा को उंडेल मेरे पिता परमेश्वर, और अपनी बच्ची को पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी है सारी कमी घटी ओ यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरी बच्ची तेरे नाम में आनंद और शांति पाए मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर अंकल विल्सन रहमत के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी। यहोवा जरी तू खुदा है पिता परमेश्वर। यहोवा जरी तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, ओ बुजुर्गी की हालत में भी संभालने वाला परमेश्वर है। ओ यहोवा जरी इसी वक्त पिता परमेश्वर जो गले में प्रॉब्लम है यहोवा खुदा यीशु नासरी ओ पिता परमेश्वर इसी वक्त अपने बच्चे के गले को हील कर प्रभु, टच कर मेरे पिता परमेश्वर, अपना लहू लगा दे पिता परमेश्वर, ताकि खुदा तेरा बच्चा खुदा नेक्स्ट टाइम प्रभु मीटिंग में तेरी हम दोस्ताइश करने पाए प्रभु जी। तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे प्रभु जी, बड़ी गवाही को खड़ी कर मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे पिता परमेश्वर, और उनकी फैमिली को भी खुदा मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक जन को, एक एक मेंबर को ओ खुदा तेरे हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। अपने लहू में ब्लेस कर पिता परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक पिता परमेश्वर अपने खुदा लहू में ब्लेस कर प्रभु जी। तेरे बच्चे तुझ में आशीष और आनंद पाए पिता परमेश्वर, और सारी कमी घटी यीशु के नाम में दूर हो पिता परमेश्वर। और खुदा अपने बच्चे को बड़ी बरकत दे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा जरी आपका धन्यवाद, यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। इस वक्त खुदा तेरे बच्चे तेरे कदमों में बैठे हुए हैं प्रभु जी, अधीनगी के साथ अपने दिलों को खोल रहे हैं प्रभु जी, अपनी आंखों को बंद किए हुए पिता परमेश्वर। आपके आगे मिन्नत करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, सबकी दुआओं को सुनता है प्रभु। तू किसी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देता, क्योंकि हम पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि परमेश्वर में की हुई मेहनत हमारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ओ प्रभु इस वक्त भी हम पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में है, आपकी प्रेजेंस में है पिता परमेश्वर, और आज की हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे परमेश्वर। आज की प्रार्थना खुदा एक एक गवाही लेके आएगी मेरे परमेश्वर, क्योंकि तुम मुबारक खुदा है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरे कान बहरे नहीं है अब्बा, तेरा हाथ छोटा नहीं है अब्बा, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हो। ओ मैं खुदा सिस्टर मुनज़्ज़ा को तेरे हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर, जो तेरी खिदमत करना चाहती है, जो तेरी महिमा करना चाहती है, तेरे कलाम को कोने कोने में लेकर जाना चाहती है प्रभु जी। उनको बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर, उनको बड़ी आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जिस जगह जाना चाहती है प्रभु जी उसी जगह उसको लेकर जा, जिस तरह तूने इब्राहिम को बरकतें दी प्रभु जी, और जिस जगह तूने इब्राहिम को लेकर गया प्रभु जी वो वहां जहां शायद की नदियां बहती थी मेरे पिता परमेश्वर, उसी तरह अपनी बच्ची को भी आशीष बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदा अपने लहू से ब्लेस कर प्रभु जी, अपने गहरे मुकाश में दे पिता परमेश्वर, जो तेरी खुदा खिदमत करना चाहती है प्रभु जी, और रोज सच्चाई से तेरी खिदमत करने पाए प्रभु जी। दया और कृपा करना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ। सिस्टर जरीना के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, उसकी फैमिली के लिए दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर। यहोवा जरी, यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा शामा, यहोवा महान परमेश्वर। वचन कहता है आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं मेरा नाम है। ओ सचमुच खुदा तू ही परमेश्वर है, तू इकल्ला परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी जिसका हम धन्यवाद कर सके, जिसकी हम महिमा कर सके, जिसकी हम बड़ाई कर सके, जिसके नाम को इज्जत जलाल दे सके। ओ खुदा सचमुच तू ही महान
महान परमेश्वर है। मैं सिस्टर जरीना के लिए, उसकी फैमिली के लिए खुदा ब्लेसिंग की दुआ मांगती हूँ प्रभु जी, उनको आशीष और बरकत दे प्रभु जी, अपने बच्चे को और भी बरकत दे पिता परमेश्वर, और भी आशीष दे, और भी अपने कामों में इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, जो खुदा अपने काम के वक्त भी पिता परमेश्वर तेरे एक नाम की महिमा करती है, अपना टाइम निकालती है तेरे नाम को खुदा इज्जत और जलाल देने के लिए प्रभु जी। ओ खुदा पिता परमेश्वर अपने आप को खुदा तेरे कदमों में लेकर आती है मेरे परमेश्वर, उसकी फैमिली को ओ खुदा बड़ी बरकत और आशीष देना पिता परमेश्वर, और सारा आदर महिमा तेरे ही नाम को मिले पिता परमेश्वर। ओ यहोवा जरी, यहोवा निसी, खुदावन तेरा धन्यवाद हो। यीशु नासरी पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा तेरा ही धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ सामर्थी परमेश्वर, पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। यहोवा महान परमेश्वर, या दया करना पिता परमेश्वर, दया करना खुदा। सारे लोगों के लिए मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, अंकल लखवीर के लिए खास दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस वक्त पिता परमेश्वर किसी भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर, लेकिन तू जानने वाला परमेश्वर है खुदा। एक एक के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारी सोचों से भी पहले जानता है, जो बात हमारी जुबान पर भी नहीं आई उसको भी तू जानता है पिता परमेश्वर, कि खुदा तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। ओ खुदा उनकी फैमिली को भी बड़ी बरकत दे, उनकी फैमिली को भी आशीष और बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर, और सारी कमी घटी को दूर कर पिता परमेश्वर। ओ खुदा और बच्ची अलियाना को पिता परमेश्वर, ओ यहोवा जरी तू खुदा पिता परमेश्वर, जो बच्चों से बहुत प्यार करता है मेरे पिता परमेश्वर, यहोवा जरी तू महान परमेश्वर है, और खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। तू तो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, बहरों को कान देने वाला परमेश्वर है। मैं इसी वक्त दुआ मांगती हूँ कि तेरी बच्ची चलने फिरने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम सच्चा है और अपने वायदों को पूरा करता है। अगर तेरे वचन में लिखा है कि तू लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, तो मैं इसी वक्त दुआ करती हूँ प्रभु अपने वायदे को पूरा कर, उस कलाम को पूरा कर, और तेरी बच्ची चलने फिरने पाए, और तेरे ही नाम को इज्जत और महिमा और जलाल मिले मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा जरी तू महान है पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद मैं तेरे नाम की पिता परमेश्वर, कौन तेरी शक्तियों का वर्णन कर सकता है मेरे परमेश्वर। ओ यहोवा महान परमेश्वर, हम तेरी शक्तियों का वर्णन नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर, हम में इतनी सामर्थ नहीं है मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरी दया है कि हम पिता परमेश्वर कि तेरे कदमों में बैठ कर खुदा तेरे नाम की वड़ाई और तेरे नाम को इज्जत और महिमा दे रहे हैं पिता परमेश्वर। हमें चुना, हमें लायक बनाया खुदा कि तेरे ही नाम को महिमा और इज्जत दे मेरे यहोवा। मैं खुदा दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर रिबका के लिए, उसकी फैमिली के लिए मैं पिता परमेश्वर दुआ मांगती हूँ प्रभु जी, अपनी बच्ची को आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर, उनके कामकाज में उनकी मदद करना मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू से ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अपने और भी कामों में इस्तेमाल करना मेरे पिता परमेश्वर, और खुदा अपनी हर खिदमत के लिए इस्तेमाल करना मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा जरी दया करना खुदा रहम करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे बेटे अशरफ गिल को खुदा तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जुबान अपनी जुबानी के दिनों में अपने करतार को, अपने परमेश्वर को याद रखे। ओ पिता परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों को इसी वक्त खुदा तेरे कदमों में लेकर आती हूँ, तेरे चरणों में लेके आती हूँ, और खुदा दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि ये बच्चे पिता परमेश्वर ओ खुदा जब जैसे जैसे अपनी एज में बढ़ते जाए प्रभु जी, तेरे नाम को, तेरे कलाम को, तेरी बातों को तो खुदा सच्चाई से खुदा और दुनियादारी की बातों में नहीं बल्कि तेरी बातों में चलने पाए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, और खुदावंद का नाम को इज्जत और जलाल दे मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर अख्तर सुहेल को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। यहोवा जरी खुदा अपनी बच्ची को और भी मीठी आवाज दे पिता परमेश्वर, और भी खुदा बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि और भी अच्छे तरीके से तेरी हमद करने पाए पिता परमेश्वर। उनकी फैमिली को, उनके पिता परमेश्वर जो भी फैमिली में है पिता परमेश्वर, उन सबको यीशु नासरी के नाम में मैं प्रभु उसको ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। उनको बरकत दे, उनको आशीष दे, उनके काम काज में भी उनकी मदद करना पिता परमेश्वर। अजरा के लिए मैं दुआ मांगती हूँ प्रभु जी। मैं नहीं जानती ओ खुदा, लेकिन तू जानने वाला परमेश्वर है, आप जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। ओ खुदा उस बच्ची पर भी ओ खुदा दया और कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा महान परमेश्वर, धन्य व मुबारक है पिता परमेश्वर वो इंसान है पिता परमेश्वर जो तेरी खुदा बातों को जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्य है पिता, हम मुबारक हैं पिता परमेश्वर जो तेरे पाक कलाम की वाणियों को सुनते हैं प्रभु, उनको मानते हैं और उन पर चलते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच महान जिंदा खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और जीसस ग्लोरी फॉर जीसस, इस आईडी के पिता परमेश्वर मैं खुदा पास्टर समसोन है, पास्टर समसोन ओ खुदा पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। ओ पिता परमेश्वर, ओ अपने दास को अपनी कुव्वत से भरकर इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। जैसे खुदा तूने पिता परमेश्वर अपने नबियों को और अपने पिता परमेश्वर जो खुदा तेरी खिदमत करने वाले अच्छे खुदा और नबियों को पिता परमेश्वर तूने इस्तेमाल किया, इसी तरह पिता परमेश्वर मैं तेरे दास को तेरे खुदा लहू में ब्लेस करती हूँ। उनको खुदा और भी अपनी रूह से भरकर, अपनी आत्मा से भरकर ओ पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर के अब पिता परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी सेवकाई को पिता परमेश्वर और उनकी कलीसिया को भी पिता परमेश्वर अपनी खुदा सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि वो बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, फैलते जाए मेरे पिता परमेश्वर, और खुदा तेरे ही नाम को ऊंचा करते जाए प्रभु जी। दुनिया के कोने कोने में खुदा तेरा नाम पिता परमेश्वर, तेरे नाम को लोग जानने पाए पिता परमेश्वर। अपने दास को बहुत बड़ी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। सिस्टर हरमन दियोल के लिए मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जो खुदा पिता परमेश्वर हर रोज पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा और जलाल देती है पिता परमेश्वर, और खुदा तेरे नाम की मददसराई करती है प्रभु जी, तेरे नाम की सना करती है मेरे पिता परमेश्वर, और अपने मुंह को खोलती है पिता परमेश्वर। सचमुच तेरा वचन कहता है कि जो अपने मुंह को खोलता है, अपने मुंह को खोल और मैं उसको भर दूंगा। ओ मेरे परमेश्वर, अपनी बच्ची को खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, उनकी फैमिली को बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु। इनकी जो प्रॉब्लम है खुदा जानने वाला परमेश्वर है। ओ खुदा पिता परमेश्वर तू अपनी बच्ची को टच कर, हील कर पिता परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक अपने ब्लड में सील कर पिता परमेश्वर। सारी खुदा प्रॉब्लम यीशु के नाम में ब्रेक हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को इज्जत और महिमा मिले खुदा तू सचमुच मुबारक खुदा है पिता परमेश्वर। दया कर खुदा मैं दुआ मांगती हूँ खुशबू लियास के लिए पिता परमेश्वर। यहोवा जरी जो इस वक्त खुदा तेरे नाम की महिमा कर रही है पिता परमेश्वर, मीटिंग को लीड करिए प्रभु जी। तूने बड़ी सामर्थ्य दी प्रभु जी, तूने बड़ी हिम्मत दी प्रभु जी, तूने बड़ी ताकत दी पिता परमेश्वर, और बीमारी से भी खुदा पिता परमेश्वर तूने आजाद किया प्रभु जी। और जो भी कमी घटी है वो यीशु तेरे नाम में दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और अपनी बच्ची को खुदा अपने खुदा परों में छुपा के रख मेरे पिता परमेश्वर। ठीक उसी तरह जिस तरह मुर्गी ओ खुदा अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है प्रभु जी, उसी तरह अपनी बच्ची को भी अपने परों के तले छुपा मेरे पिता परमेश्वर। और खुदा सारी बीमारी से पिता परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उनसे आजाद कर पिता परमेश्वर, और अपनी बच्ची को बड़ी बरकत दे खुदा ओ पिता परमेश्वर। ओ सिस्टर अंकल लखवीर को तो आपके हाथों में दे देती हूँ मेरे खुदा यहोवा जरी तू जानने वाला परमेश्वर है, उन पर भी बड़ी दया और
कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। ओ यहोवा महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। निमन नदीन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उस बच्चे को भी खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे पिता परमेश्वर, और अपनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। ओ खुदा वो दुनिया की बातों में नहीं बल्कि तेरी बातों पर ध्यान लगाने वाला हो पिता परमेश्वर, तेरी बातों को सुनने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरे पर ईमान और भी खुदा ईमान से चलने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी ताकत पिता परमेश्वर तेरे बच्चों को गुमराह ना कर पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो रहम करो, दया करो मेरे यहोवा जरी, तू महान परमेश्वर है यहोवा जरी, तू उस दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। नवजीत के लिए मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उस सिस्टर को भी बड़ी बरकत देना पिता परमेश्वर, उनके बच्चे को भी बड़ी बरकत देना पिता परमेश्वर, उनकी सारी फैमिली को खुदा बड़ी बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर, आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। और खुदा पिता परमेश्वर अपने लोगों को अपनी रूह से भर के और इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी हमद के लिए, तेरी महिमा के लिए हमेशा तैयार रहे मेरे पिता परमेश्वर। सितारा रेचल के लिए दुआ मांगती हूँ मेरे खुदा ओ पिता परमेश्वर, अपनी बच्ची को भी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे पिता परमेश्वर। ओ महान परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। यहोवा जरी, मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है प्रभु जी। एक एक के दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है खुदा, दया कर, कृपा कर प्रभु जी। और तीथल्यास के लिए दुआ मांगती हूँ प्रभु जी। ओ खुदा रहम कर, दया कर प्रभु जी, अपने बच्चों को भी बड़ी बरकत दे प्रभु जी। लहू से ब्लेस कर पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों को कोई किसी चीज की कमी घटी ना हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो तुझ पर अपना ध्यान लगाते हैं प्रभु जी, उनको किसी भी भली वस्तु की जरूरत नहीं, कमी नहीं होती मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्ची को भी अपनी बड़ी आशीषों से इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। और टीना ल्यास के लिए मैं दुआ मांगती हूँ प्रभु जी, जो तेरी बेटी है पिता परमेश्वर, उनको बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर, आशीष दे प्रभु जी, और अपने खुदा कामों में इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और हर वक्त पिता परमेश्वर ये खुदा तेरे नाम पर और तेरे कलाम पर, तेरे रूह की बातों पर ध्यान लगाए पिता परमेश्वर। ओ खुदा ओ सारी खुदा का कमी घटी को भी दूर करना प्रभु जी, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना, इनकी फैमिली पर भी दया करना मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर पास्टर नदीम के लिए पिता परमेश्वर, जो खुदा इस मीटिंग को चला रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी बरकत दे, उनको भी बड़ी आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। जो तेरे खुदा पिता परमेश्वर तेरे बच्चों का एक साथ एकजुट कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे पाक कलाम की बातों को, तेरे नाम की महिमा और हमदोस्ताज करने में खुदा लोगों की पिता परमेश्वर बड़ी मदद कर रहे हैं। जो तुझे नहीं भी जानते ले खुदा वो भी तुझे जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जो लोग बंद हुए हैं इस मीटिंग से तेरे नाम से रिहाई पाए मेरे पिता परमेश्वर। और खुदा उनको भी बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को खुदा बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि और भी रूहें लेकर आ पिता परमेश्वर, और भी रूहें बचाई जाए मेरे पिता परमेश्वर इस मीटिंग के जरिए प्रभु जी, ताकि खुदा तेरे नाम को महिमा और इज्जत और जलाल मिले मेरे पिता परमेश्वर। तू सचमुच महान और जीवित खुदा है प्रभु जी। दया कर पिता परमेश्वर, रहम कर मेरे खुदा और पिता परमेश्वर। ओ यहोवा प्लीज प्रभु जी दया करो पिता, कृपा करना पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे प्रभु जी। मेरी इस प्रार्थना को सुन के कबूल करना प्रभु यीशु, नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आपके साथ भी हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम बहन रुबैका के साथ मिलकर दुआ रुबानी करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आमीन। पास्टर सैमसन बरकत के कलमे के साथ जमात को रुखसत करें। आए हम कलमाते बरकत में शरीक होंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाकरू की रफाकत और शराकत इस मीटिंग के साथ, एक एक बहन भाई के साथ, इनकी फैमिलियों, इनके खानदानों के साथ डिवाइन लव ग्लोबल चर्च